ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सॉरी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते सॉरी माता जी बीच में डिस्टर्ब। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति माताजी, स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुदानीतम्। पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, मीरा माता जी, आपका बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद मैडम। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद्स कोट। हरे कृष्णा। हाँ, विजिबल है स्क्रीन। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो आज है 30 अप्रैल और प्रभुपाद जी कहते हैं, हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। इसे खाते रहने से, खाते रहने से, खाते रहने से, खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। केवल खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रमित हो जाएंगे। जी,
30 अप्रैल 1976। तो बहुत ही पावरफुल कोट है ये आज का। प्रभुपाद जी पीजी में भक्तों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि यहाँ हमारे मंदिर में प्रसाद की पूरी व्यवस्था है। जितना आप पाना चाहे आप पाइए। और केवल ये प्रसाद के माध्यम से ही आप कृष्ण भक्ति में आगे उन्नत हो पाएंगे। ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी हमारी चेतना पशु चेतना के समान है, कि हमें कुछ भी ज्ञान दिया जाएगा तो हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी वो चेतना दूषित है। अभी पशु के समान है वो चेतना। तो उसमें अगर कोई भी ज्ञान दिया जाए तो व्यक्ति उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है, कोरिलेट नहीं कर पाता है उस ज्ञान से। कहता है कि अरे जब करने से क्या फायदा होगा, या ये जो भागवत है, ये जो गीता है, ये किसी इंसान ने ही तो लिखा है, तो इसमें क्या, इससे क्या फायदा होगा पढ़ने से। उसको कितना भी प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, तो वो नहीं समझता कि उससे उसे क्या लाभ होगा। और वो उसकी जो प्रवृत्ति है पशु के समान, बस खाने पीने में है। कि हाँ मेरी जिह्वा को ये स्वाद पसंद है, मेरी जिह्वा को वो पसंद है, मैं ये खाकर सुखी होना चाहता हूँ। तो वो सिर्फ कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, वो पूरे शहर भर में तलाशते रहेंगे। अच्छा यहाँ टेस्ट कर लें, शायद यहाँ अच्छा हो, यहाँ शायद और अच्छा हो। हाँ पूरे शहर में क्या, और उस शहरों में और देशों में अलग अलग क्विजीन्स टेस्ट करते रहेंगे कि हाँ मेरी जिह्वा को किससे सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है। तो ये इसी चेतना में रहते हैं। और उनको कोई आध्यात्मिक अगर ज्ञान बताता है तो उससे वो एकदम अपने को अलग कर लेते हैं। बिल्कुल वो उनका सुनने का भी इच्छा नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जैसे हो ना, आप अपना पेट भरो। और देखो ये करते करते ही खा प्रसाद ही पाने से, इसका सेवन करने से ही आप इससे प्रभावित हो जाओगे, चिंता नहीं करो। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम कहीं अनहाइजीनिक जगह से, मतलब कि किसी दूषित जगह से कुछ खाने का लेते हैं, जैसे आप देखते हो रास्ते में ठेले लगे रहते हैं, उसमें धूल मिट्टी और मक्खी ये सब लगता है ना, संक्रमित भोजन है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति अगर वो पा लेता है तो उसको बीमार हो जाता है ना वो। तो तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो प्रसाद मिलता है इस्कॉन में, तो वो कैसा प्रसाद है? श्री कृष्ण के संक्रमित प्रसाद है। ये भी संक्रमित है। तो कैसे संक्रमित है? क्योंकि श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। और जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान को जब उसे पाते हैं तो भगवान का वो उच्चिष्ट हो जाता है, भगवान की लार उसमें मिक्स हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण के द्वारा वो संक्रमित प्रसाद है। और जब व्यक्ति इसे पाएगा तो इससे संक्रमित हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है? अगर श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद से वो संक्रमित हो गया, इट मीन्स कि वो भक्ति से संक्रमित हो गया। तो उसके जीवन में फिर भक्ति में ही वो रम जाएगा। तो इस प्रकार ये विज्ञान है। ये जो प्रसाद है, ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ कोई प्रलोभन दिया जा रहा है कि ये बहुत सुंदर प्रसाद है, थाली भर के खाइए। इसमें इसके पीछे एक विज्ञान भी है कि भक्त अगर प्रसाद पाते हैं तो धीरे धीरे प्रसाद पाते पाते ही
उनकी चेतना जो है विकसित हो जाती है। उनके हृदय में प्रसाद के साथ मतलब भगवान उनके हृदय में उतर जाते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि श्रवण करने से भगवान कानों से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार भगवान प्रसाद के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद में भगवान भगवान के प्रसाद में कोई भी भेद नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रसाद बहुत पावरफुल है। जैसे श्रवण की विधि पावरफुल है, उसी प्रकार जो प्रसाद है वो भी भगवान का उच्छिष्ट है, भगवान का जूठा है। तो उसको जब हम पाएंगे तो निस्संदेह भक्ति में आगे उन्नत होंगे ही होंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत सहजता से लोगों को समझाते हैं कि ठीक है, आप अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये सभी को क्लियर है। जी माता जी। ठीक प्रसाद है, का आज महत्व। एक बहुत महत्वपूर्ण अ, त्योहार भी है। हाँ, हमारे देश में विदेशों में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है अक्षय तृतीया। तो हम्म। जैसा कि नाम है कि अक्षय तृतीया, तो जो भी इस दिन कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। कोई पुण्य का कार्य करता है तो वो भी अक्षय हो जाता है, कोई पाप कार्य करता है तो वो भी अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, है ना। हम्म। वो हमेशा आपके जी। साथ रहता है। तो जो ये अक्षय तृतीया ये है, तो ये क्यों इसका इतना विशेष है? देखिए, हमारा जो पंचांग है वो सौर और मतलब जो सोलर और लूनर मूवमेंट्स के अनुसार होता है। यानी कि जो सूर्य का जो वो जो चलता है अलग अलग राशियों में, जिस तरह से उसका गोचर होता है, और चंद्रमा होता है उसका गोचर होता है। तो दोनों के हिसाब से हमारा जो पंचांग है बहुत वैज्ञानिक है। तो ऐसी कुछ तिथियां आती हैं कि जब अ, जो भी कार्य किया मतलब वो बहुत शुभ मुहूर्त में गिने जाते हैं। तो ऐसे कई ऐसे आई गेस 3 या 4 प्रकार के ऐसे तिथियां होती हैं कि जब कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं होता उसकी पूर्णता में। तो आज का दिन भी वैसा ही है, जैसे एक दशहरा का दिन होता है और एक ये अक्षय तृतीया का। बाकी दो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अक्षय तृतीया उन्हीं मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है कि जब कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी पूर्णता में कोई संदेह नहीं होता है। तो आज का जो दिन है इसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि जो बहुत ही पायस हो, बहुत ही शुभ हो, बहुत ही सबको खुशी प्रदान करने वाला हो, है ना। वैसे तो हम देखते हैं कमर्शियली इतने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आज के दिन ये खरीदिए, सोना खरीदिए, डायमंड खरीदिए, आज के दिन अ, मतलब ये जेम स्टोन्स लीजिए। तो अलग अलग जो है वो पंडित जो है वो अपने हिसाब से बताते रहते हैं, टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पे अलग अलग एड्स आते हैं। अलग अलग ब्रांड्स से आपको प्रलोभन दिए जाते हैं कि इतना आज ये डिस्काउंट है, मेकिंग चार्जेस नहीं रहेंगे। तो लोग जो है ना, तो उसके पीछे कई बारी प्रलोभन में फंस भी जाते हैं। तो देखिए, इसका क्या अर्थ है कि लोग सोचते हैं ना कि अक्षय यानी कि आज के दिन कुछ सोना सोने का वो निकालते हैं ना लक्ष्मी माता जी से कि धन की देवी और ये सारे जो
जो धन धान्य सौभाग्य की देवी जो लक्ष्मी है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए अगर हम सोना ले लेंगे ना, तो लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न हो जाएगी। आज के दिन जो भी ले लेंगे तो वो उससे क्या होगा कि वो हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है, पदार्थ है ना। ये सारी चीजें नश्वर है, ये हमारे साथ कहीं जाने वाली नहीं है। ये सब चीजें, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, कोई भी जेमस्टोन्स ले लीजिए, वो हमारे साथ कहीं जाने वाला नहीं है। उसका तो मतलब वो तो जब अक्षय कैसे हो सकता है ना। जब ये सृष्टि खत्म होगी तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो वो अक्षय कैसे हो सकता है? क्योंकि जो पदार्थ है वो तो नश्वर है। हमें ऐसे कुछ के प्रति आ, अपनी चेतना रखनी चाहिए जो सच में जिसका कभी नाश ना हो। तो भगवान जैसे भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आई होप आप लोग को याद है ना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो। तो जी। यह भगवान अगर ये कह रहे हैं तो इट मीन्स कि ये तो बात सच है। और हम भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं? भगवान के भक्त बनने में कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं है। हमें क्या करना है? अपने गुरु के अनुगत होकर हमें क्या करना है? नाम जप करना है, शास्त्रों का पठन पाठन करना है ना। दान कर सकते हैं हम, बजाय कि खुद लिया अपने लिए हम वो ज्यूल्स ला रहे हैं, अपने लिए गहने ला रहे हैं। उससे अच्छा है कि हम कुछ दान करें। दान किया हुआ हमेशा अ, अक्षय रहता है ना। जो सपोज हम किसी को जो भी दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, तो हमें जब भगवत धाम जाएंगे वहां अन्न वो हमें सब भगवान हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं, है ना। हम किसी को जैसा भी दान कर रहे हैं, ज्ञान का दान कर रहे हैं, किसी को हम हरि नाम दे रहे, है ना, प्रेरणा दे रहे कि वो हरि नाम करे। तो ये जो हमारे जीवन में जो ये भक्ति है, इसका कभी क्षय ना हो। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन हम अधिक से अधिक नाम जप करें, है ना। तो आज के दिन किया हुआ नाम जप वो हजारों गुना फल देता है। इसी तरह से अगर आज के दिन कोई व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है ना, पाप कर्म करता है, उसका भी उसे हजारों गुना ही वो मिलता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये जो तिथि है ये उसको चाहे वो कैसा भी कर्म हो, उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम क्या किस तरह का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो थोड़ा सा पता चल ही जाता है कि हाँ ये कार्य हाँ करने लायक है, ये अच्छा कार्य है, सतोगुनी कार्य है, या ये कैसा है, ये अपराध है। तो हमें उससे अपने आप को अ, करना चाहिए, बचाना चाहिए कि हम कोई अपराध ना करें, सतर्क रहना चाहिए। और अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए कि हाँ वो नाम जप करें। शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए। और यही है दान पुण्य, मतलब दान हम कर सकते हैं। आज के दिन का यही महत्व है ना। और आज ही के दिन बहुत सारी घटनाएं हुई है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि जो जैसे भगवान ने विसर्ग किया, तो ब्रह्मा जी ने जो सर्ग करना स्टार्ट किया उसके बाद तो वो आज का ही दिन था। तो आज के दिन से ही शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी। और ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जो आज के दिन ही होते हैं। जैसे गंगा जी जब पहली बार इस धरती पर आती है तो वो आज के दिन ही आती है। फिर क्योंकि वेग ज्यादा होता है तो फिर जब शिव जी के
जटाओं में जाती है, तो वो फिर वो गंगा दशहरा का दिन होता है जब वापस से आती है। क्योंकि अगर ऐसे आती तो पृथ्वी एकदम उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, वो एक संभाल ना पाती पृथ्वी गंगा जी का। तो वो जब शिव जी के माध्यम, जटा के माध्यम से आई, तो वो गंगा दशहरा का दिन था। लेकिन पहली बार जो भागीरथी जी लेकर आए थे गंगा जी को, तो वो आज ही का दिन था। और ऐसे कई विशेष और भी इवेंट्स हैं जो आज ही हुए हैं, तो उसमें हम इतना नहीं जाएंगे। मेनली है कि हमें नाम जप करना चाहिए और ये अक्षय हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमें कौन सा श्लोका करना है? 23rd ना? 23 23वां 23 माता माता जी। जी, 23 23। जी माता जी, 23वां श्लोक। 23वां श्लोक। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गच्चेतसः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मदाश्रयाः कथामृष्टाः श्रीवन्ति कथन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्महद्गतचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा न एतान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। पदा मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च हरे तपन्ति कृष्ण। विधास्तापा नैत्या न मदगत चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मदा मदक्रिया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा मृष्टा। मदगतचेतसा। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मदाश्रयः कथामृष्टा स्रवन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मद आश्रः कथामृष्टः श्रवन्ति कथयन्ति च तपन्ति हरे विविधा कृष्ण। मदाश्रया तपः नैतान्त कथामृष्टा मद्गत चेतसः। हरे कृष्ण। तपन्ति सभी को दंडवत प्रणाम। तान् मदगतचेतसः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को साष्टांग प्रणाम। तृतीया की सभी भारतीय बधाई। हरे कृष्णा। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसा। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। मदाश्रयाः कथा भ्रष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा स्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मदाश्रया कथामृष्टा श्रवन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा तापान एतान्मद्गतचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मदाश्रः कथामृष्टाः ऋण्वन्ति कथयन्ति च तप्यन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
यस, कौन पढ़ेगा माता जी? पढ़ू माता जी? माता जी आपने तो पढ़ा था ना? तो हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो। ठीक माता जी मैं पढ़ूं? माता जी पढ़िए हम पढ़िए पढ़े प्रभु क्या? जी। क्या माता जी? शब्दार्थ। कौन बोल रही है? ठीक है माता जी, हम पूछ रहे थे पढ़ने के लिए, प्रभु जी को ठीक है पढ़ने प्रभु जी, दीजिए। पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय हो। मत आश्रया, मेरे विषय में, कथा, कथाएं, भ्रष्टा, आनंदप्रद, श्रवंती, सुनते हैं, कथयंती, कीर्तन करते हैं, च तथा तपंती, कष्ट झेलते हैं, विविधाः, नाना प्रकार के, तापा, भौतिक कलश, न नहीं, एतान, उनको, मतगत, मुझ में लगाएं, चेतस, अपने विचार। अनुवाद। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। आगे पढ़े माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में नाना प्रकार के कलेश होते हैं। शारीरिक, मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले, प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले, आदि आदि। किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत में भरा रहता है। फलतः वह श्री भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वचांसी वैकुंठ गुणा नुवर्णने, श्रीमद् भागवतम 9.4.18। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान के महिमा गायन में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने हेतु उत्सुक रहते हैं। चूंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। अतः सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों से विस्मृत कर देने के कारण जहाँ सदैव चिंताओं एवं भौतिक कलेशों से भरे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर चूंकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लीन रहते हैं, अतः वे भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भूले रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर आगे बताते हैं कपिल देव जी अपनी माता देवाहूति को कि निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तो क्या तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये संसार में देखिए अलग अलग प्रकार के कष्ट है ना। कोई शारीरिक रोग से ग्रस्त है, कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है ना। जैसे त्रिताप बता जाते, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना। तो ये जो त्रिताप है सभी उसको झेल रहे हैं, है ना। और सबका मन इन्हीं के कारण बहुत अशांत रहता है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो साधु प्रकृति के लोग होते हैं, तो वो निरंतर भगवान के ही चिंतन में, भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं, या उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, या उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं,
है ना, श्रवण और स्मरण दोनों है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनका चित्त जो है इन सब परेशानियों में से हटकर उनको क्या सुख मिल रहा है, क्या दुख प्राप्त हो रहा है, इससे हटकर उनका मन कहाँ रम जाता है, भगवान के लीलाओं में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, इन सब चीजों में वो रमा रहता है उनका मन, जो लोग भक्त होते हैं। और इसलिए उनको क्या सुख क्या दुख, उससे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि देखिए, अ, जो भगवान के कीर्तन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके जीवन में भगवान एकदम कष्ट हर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कष्ट आते हैं, लेकिन उनका रुझान वो कष्ट की तरफ रह ही नहीं जाता, वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि ये सुख दुख जो है, ये कष्ट जो है, ये क्षणिक है, ये आएगा फिर टल जाएगा। जैसे दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन। तो ये तो चक्र है, ये आता जाता रहता है, इससे हमें प्रभावित होने का जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान जी पर आश्रित है ना, उनके हम नित्य ही उनका भजन कीर्तन हम कर रहे हैं, तो हमारा मन इन चीजों से व्याकुल नहीं होता, विचलित नहीं होता, और भगवान की लीलाओं में ही रमा रहता है ना। जैसे महाराज अम्बरीश का यहाँ पर उल्लेख करते हैं प्रभुपाद जी, कि वो भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा किया करते थे, है ना। और अगर कुछ बोलते थे तो वो भगवान से ही संबंधित बोलते थे। ये महाराज अम्बरीश श्री राम जी के ही वंश में आते हैं, और वो अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा किया करते थे। और ये भी वो इंश्योर करते थे कि जो उनकी प्रजा है वो भी ये सब पालन करे, है ना, वो भी धार्मिक हो, धर्म का पालन करे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उनको ये त्रिताप नहीं सताते, उनको कोई ये भौतिक दुख विचलित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं। अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं कि कुछ भौतिक क्लेश भी हैं। उनको इतने इतने शारीरिक कष्ट होते हैं, लेकिन उनके चेहरे से आप जान ही नहीं सकते कि अच्छा इनको कोई कष्ट भी है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से भक्ति में नहीं है, तो वो उसे क्या होगा कि वो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी भौतिक स्थिति के बारे में, कि अच्छा मेरे पास धन नहीं है, मेरे को वो व्यक्ति मेरे को सता रहा है, तो उसको अपने शरीर से रिलेटेड ही सारा कुछ ये ध्यान आता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे आ, जो है वो भौतिकता में ही अभी है, उसकी जो चेतना है वो भौतिकता से ग्रस्त है। तो उसको दुखों का, क्लेशों का भान रहेगा, अपने शारीरिक सुख के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहेगा, चिंताओं में पड़ा रहेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ देखिए लास्ट में कहते हैं, सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से पूर्ण रहता है। दूसरी ओर चूंकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को
भूले रहते हैं। तो हम अपना चित्त जिधर भी लगा देंगे, भौतिकता में लगा देंगे, तो हमें यही रहेगा कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मैं अपने इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं। और जितनी भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही दुख भोगेंगे, तो हमें लगेगा मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, हमेशा डिप्रेशन में ऐसा व्यक्ति रहेगा। जबकि दूसरी ओर जो भक्तगण हैं, उनको अपनी सुध ही नहीं रहती, वो भगवान के कथाओं में ही निमग्न रहते हैं। और वो यहाँ के जो त्रिताप है, भौतिक कष्ट है, उनको उनके विस्मृति रहती, भूले रहते हैं कि उनको ये लगता है कि ये भौतिक जो चीजें हैं, ये तो क्षणभंगुर है जीवन, तो इसका क्या मैं शोक करूं। ठीक है, आज है कल नहीं है, ठीक है, जैसा भी है, हमें तो यहाँ से जाना है ना। तो यहाँ कुछ हो या ना हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये जगह छोड़कर जाना ही है ना। तो अब जैसे एक दिन हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए हमने बहुत अच्छा रिजर्वेशन कराया, बिजनेस क्लास में कराया, या ट्रेन के बहुत अच्छे कोच में, बहुत अच्छी ट्रेन में रिजर्वेशन कराया। तो वहां क्या हम सोचेंगे कि यहाँ अच्छा ऐसा ये फिटिंग करवा लूं, यहाँ ये करा लूं, ऐसा मिरर लगवा लूं। हम कभी वहां सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, बताइए। हम्म। अपने सुख सुविधा का वहां कुछ इंतजाम करेंगे क्या ट्रेन के कोच में? नहीं, ट्रेन के कोच में काहे को करेंगे? है ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेम्पररी। अभी हाँ। यात्रा के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और जैसे ही मेरा गंतव्य आएगा, मेरे को ये ट्रेन से उतर जाना है। यहाँ पर मुझे कुछ क्या करवा के क्या फायदा है। तो हमें ना तो उस ट्रेन के जो हमारी बर्थ है, या जो भी हमारी सीट है, उससे ना तो कोई आसक्ति होगी, और ना वहां हम अपने सुख सुविधा के लिए कुछ और कराना चाहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, हमें तो वहां से उतर जाना है, चले जाना है वहां से गंतव्य आने पर। तो इसी तरह से ये जो जीवन है, ये एक यात्रा है ना, जहाँ हमें भगवान मौका दे रहे हैं कि आप अपने आप को शुद्धिकरण करें, और शुद्धिकरण करके वापस धाम में आ जाएं, भगवत धाम में आ जाएं। तो जब यहाँ कुछ हमारा है ही नहीं, तो हम उसके पीछे क्यों शोक करें कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो और अच्छा होता, ये होता तो ऐसा होता ना। हमें ये समझना होगा कि ये जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। और यहाँ जो अभाव है, जो कमी है, जो कष्ट है, वो भी क्षणभंगुर ही है ना। तो हमें उसके प्रति इतना सीरियसली सोचने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ सीरियसली हमें करना है, तो हमें भगवान का चिंतन करना है, क्योंकि उसी से हम ऐसी जगह भगवान के धाम पहुंच जाएंगे जहाँ किसी भी चीज का अभाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई त्रिताप नहीं है ना। हम वहां पर भगवान की अनुगत, भगवान की सेवा में अपने आप को उपलब्ध कराए, और हर प्रकार के वहां पर सुख है, भगवान की सेवा में ही सब लगे रहते हैं, और अत्यंत जो सुखपूर्ण जो जीवन है वो भोगते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी। जी माता जी जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 24वां श्लोक। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथते पार्थ्यः संगदोषहराः ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेषस्व ते सार्थ संग दोषहरा हे ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ता एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः संग संगस्तेषु स्वार्थते प्रार्थ्यः संगदोषहरा ते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोषहरा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। नयते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते सस्वत पार्थय संग दोष हरा ही ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तायेते साधवः साधिव पैंट सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते वधते प्रार्थ्यः संग दोष हरा ही ते। हरे कृष्णा। हरे तये कृष्ण। साध्वी सर्वस्य सङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेषु प्रार्थ सङ्गदोषहराहिते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तैते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वते पार्थ संग दोष हरा हिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता धन्यवाद प्रणाम। तायते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते स्वस्ते तीर्थय प्रार्थया संग दोष हरा हिते। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। त एते साध्वः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वतते प्रार्थ संगदोषहरा हि ते। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तएते साधवा साधु सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्ते स्वथते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दयेते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ संग दोष हराहिते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वथते प्रार्थयः सङ्गदोषहरा हि ते। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। त एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संग इस्तेषु वथते प्रार्थयः संग दोष हरा इति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त ये तो साधव साधवी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रार्थया संग दोष परा हराति हराहिते। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ लूं। ठीक है, पढ़िए माता जी। शब्द अर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। ते एते वे ही साधवः भक्तगण साध्वी हे साध्वी सर्व समस्त संग लगाव से विवर्जिताः मुक्त संगह लगाव तेषु उनके प्रति अतः ते तुम्हारे द्वारा प्रार्थया खोजे जाने चाहिए। संग दोष भौतिक आसक्ति के बुरे प्रभाव हरा हरने वाले ही निसंदेह ते वे। अनुवाद हे माते हे साध्वी ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती हैं तो उसे साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया युक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। भगवत गीता 15.5 में बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, यह उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है। भले ही वो कोई कितना धनवान, ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान क्यों न हो, किंतु यदि वह आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है तो उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक मिथ्या स्थिति है। माता जी आगे पढ़ूं? हाँ जी, यस माता जी। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता कोई है कि कोई धनी है या निर्धन है। इस संसार में यह अवधारणा कि कोई अत्यंत धनवान है या निर्धन है अथवा भौतिक वस्तुओं के संबंध में कोई झूठा है, क्योंकि स्वयं यह शरीर झूठा या नाशवान है। शुद्ध जी जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। संप्रति हमारी चेतना प्रकृति के 3 गुणों की संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलतः भगवत गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है। कहा गया है जित संग दोषा, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की संगति के दोष से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है वह प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना जागृति उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन हैं, किंतु ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति संसर्ग से मुक्त होने में सहायक हो। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां पर भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता हो। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। क्योंकि भक्त समस्त दोषयुक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, किंतु संसार के क्लेश उसे छू नहीं पाते। ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है और जब वह चूहों को मारती है तो उस सौगात को भी मुंह में ही ले जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह से ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु जब वह चूहे को ले जाती है तो चूहे की को मृत्यु के भय का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो साधु हैं अथवा जो भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं उन्हें भौतिक क्लेशों के कलमश का अनुभव नहीं होता, किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके भवबंधन कट जाएंगे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर
कपिल देव जी देवाहुति माता जी को क्या बता रहे हैं? संग का प्रभाव बता रहे हैं कि अ, कहते हैं कि जो साधु का संग करेगा, है ना, तो उसी को वो सर्व सिद्धि प्रदान होएगी, है ना, क्योंकि लव मात्र जो साधु साधु संग है, उसी से ही उनके दर्शन मात्र से ही वो जो व्यक्ति है उसकी चेतना इम्प्रूव हो जाती है, चेतना उन्नत हो जाती है। तो देवाहुति माता जी को बता रहे हैं यहाँ पर कपिल देव जी कि आपको भक्तों के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी होगी, है ना। इससे एक 3-4 श्लोक पहले भी हमने पढ़ा था कि कपिल देव भगवान जी ने देवाहुति माता जी को बताया था कि अगर हम भौतिकता के प्रति अपनी चेतना रखेंगे, आसक्ति रखेंगे, तो हम इस भौतिक जगत के दलदल में फंसते ही चले जाएंगे। और अगर हम भक्तों के प्रति अपनी आसक्ति रखेंगे या भगवान की सेवा के प्रति अपनी आसक्ति रखेंगे, तो इस जो भौतिक जगत से मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वो यही उसी बात पर बल दे रहे हैं कि जो पवित्र पुरुष है, जो भक्त हैं, उनकी संगति करनी चाहिए, है ना, क्योंकि यही ऐसी संगति ही भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि जो व्यक्ति मतलब जैसे कि बिल्ली बिल्ली अपने मुख में ही अपने बच्चे को उठाती है ना। तो वो बिल्ली के बच्चे को, किटन्स को वो प्रेम का अनुभव होता है, अपने माँ के मतलब संरक्षण का अनुभव होता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में। और जब बिल्ली चूहे को उठाती है, अपने मुख में ही उठाती है वो भी, है ना, लेकिन चूहे को मृत्यु का भय सताता है जब वो बिल्ली के मुख में होता है। तो इसी तरह से जो भक्तगण हैं, उनको जो कष्ट क्लेश आ रहे हैं उससे वो विचलित नहीं होते, वो अपने आप को भगवान की छत्र छाया में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि जो भगवान को नहीं मानते या भगवान का चिंतन, भगवान का पूजन अर्चन नहीं करते हैं, वो अपने आप को, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की छत्र छाया का वो जो सुख है, वो उनको उसका भान नहीं है, उसका वो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उनके जिह्वा पर भगवान का नाम आता ही नहीं है। वो भगवान की लीलाओं का कथा का श्रवण ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्त गणों को भगवान की छत्र छाया का अनुभव सदैव ही होता रहता है। जो कष्ट रूपी धूप पड़ती है हमारे जीवन पर, तो उससे हमें भगवान की छत्र छाया बचा लेती है भक्तों को। तो यहाँ कहते हैं कि कौन कौन भगवत धाम जाने का अधिकारी है, ये भगवान कहाँ बताते हैं अर्जुन को? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा। तो इसमें बताते हैं भगवान कि वो कौन कौन है जो भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो, हाँ, मतलब इस मोह से दूर रहे, जो फॉल्स ईगो है, जो अपने मिथ्या अहंकार है, उससे दूर रहे, और जिसके अंदर कोई भी भौतिक चीज को के प्रति कोई वासना ना हो, हमेशा वो द्वैतों से मुक्त रहे, है ना, कि खुश दुख सुख, है ना, और लाभ हानि, इन सब से उसे कोई विचलित ना हो। तो ऐसा व्यक्ति ही
जो है वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा बनने के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि हमें क्या करना होगा, संग करना होगा उन भक्तों का जो ये सारे विकारों से दूर रहते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हमें भी भगवान के प्रति वो श्रद्धा, वो निष्ठा हमारे अंदर भी विकसित होगी। उन भक्तों के संग में रहकर हम देखेंगे कि जब वो किस प्रकार भगवान का पूजन, श्रवण, कीर्तन ये सब कर रहे हैं, तो वो देखकर हमें भी प्रेरणा मिलेगी, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी इस तरह से करें। और क्योंकि हमारी जो चेतना है वो इन प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित रहती है। तो हम अगर इस भौतिक जीवन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भक्तों की संग करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कई बार ये प्रश्न उठता है कि दीक्षा की क्या जरूरत है या गुरु की क्या जरूरत है। तो गुरु ही वो शुद्ध भक्त हैं जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और अपने जीवन को, अपनी चेतना को और उन्नत बना सकते हैं, इस उस पटल पर ला सकते हैं कि जहां से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो प्रकृति के तीन गुणों को जो है और ये माया को हरा सकते हैं। कैसे हरा सकते हैं? ऐसे भक्तों का संग करके हम में भी वो गुण विकसित होंगे कि हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इसीलिए हमने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का वो लेके आए, इसीलिए शुभारंभ किया। तो क्योंकि मानव समाज में कहते हैं विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन हैं, किंतु ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने में सहायक हो। कोई भी हमें ये नहीं बताता कि हमारी स्थिति क्या है, हम कौन है ना, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। कोई हमें बताता है कि आर्थिक विकास कैसे करना है, कोई हमें बताता है कि सामाजिक विकास कैसे करना है। अलग अलग प्रकार के संगठन हैं, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन हमें कोई भी हमारी असली जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उससे अवगत कराने के लिए ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए हमने ये इस्कॉन नाम की संस्था या ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का गठन किया कि लोगों को अपने बारे में, अपनी रियलिटी के बारे में पता चले, वो यहाँ क्या करने आए हैं उनको पता चले। तो जिसको जैसे समझ में आता है, जिसकी जैसी चेतना है, तो उसके लिए जो जो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो व्यवस्था भी है। जो प्रसाद के माध्यम से, जैसे हमने आज के कोट में पढ़ा, तो वो उनको प्रसाद के माध्यम से जो भगवान का दर्शन करके उन्नत होना चाहते हैं, वो उनके लिए भगवान के सुंदर दर्शन भी है। तो सब कुछ एक जगह पर प्रभुपाद जी लेकर आए, है ना, पूरा फुल पैकेज। तो वो इतना सुंदर ये सिस्टम बना के गए प्रभुपाद जी कि व्यक्ति जिस माध्यम से भी अपनी चेतना को विकसित करना चाहे उसके लिए पूरी फैसिलिटीज है यहाँ पर, है ना। तो कहते हैं यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहता है, उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता हो। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब देखिए, जब हम ऐसे संगठन में होते हैं, है ना, तो बहुत सारे भक्त होते हैं
और जब हम उनके साथ संग करते हैं, उनके साथ प्रसाद पा रहे हैं, उनके साथ भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो क्या होता है कि संग में रहने से संग का प्रभाव ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी जो है चेतना विकसित होती है, और हमारे अंदर भी वो गुण आने लगते हैं, है ना। और हम अ, अपने आप को इस भौतिक जो जगत है उसके दुखों से, क्लेशों से अपने आप को न्यूट्रल कर सकते हैं, अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं कि वो ताप, वो कष्ट हमें हानि ना पहुंचा सके, हमें विचलित ना कर सके। ठीक है। तो वही एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली का, कि क्योंकि जब हमारे जो संग है अगर दोष युक्त है, यानी कि हम जो संग कर रहे हैं, अगर अभक्तों का संग कर रहे हैं या ऐसे कुछ पापियों का संग कर रहे हैं, तो उससे भी हम प्रभावित होते हैं, है ना। हमारा जीवन बद से बदतर बन जाता है। और अगर हम भक्तों का संग करते हैं, तो फिर हमें ये क्लेश छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हम ऐसे पटल पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि इन क्लेशों के, इन क्लेशों से, इन दुखों के स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं भक्ति के माध्यम से, कि जहां ये हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से फिर प्रभुपाद जी बिल्ली बिल्ली का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि भगवान किस प्रकार भक्तों की सहायता करते हैं, उनको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी। कोई प्रश्न है क्या? कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी। जी सब प्रभु। लोग भक्ति में आए तो इस वजह से हैं कि इस जगत की भौतिक आसक्तियों से दूर होकर भौतिक बंधन को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाएं और भगवत प्राप्ति हो, भगवत सानिध्य मिले, उनके साथ आएं। परंतु कुछ मार्ग बड़े कठिन भी हैं। हाँ। हमें इस संस्था के माध्यम से ये साथ मिला है कि भक्तों के साथ मिला है, जिससे कि हम श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथाएं भी पढ़ते हैं और लीलाएं भी पढ़ते हैं, जिससे कि बहुत भौतिक आसक्ति से दूर होंगे तथा भगवान के साथ, क्योंकि भक्तों का साथ और भगवान का साथ, लोग कहते हैं कि एक सा ही है। भगवत भगवान भी जो है भक्ति के माध्यम से जो है मुक्ति प्रदान करते हैं और भक्त भी करते हैं। लेकिन माता जी, कुछ चीजें कुछ कठिन हो जाती हैं, जैसे प्रैक्टिकली जो जैसे जो है ये कहा गया है कि जो है सारी इंद्रियों को जो है अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए जी तो स्वयं ही सारी जो है आसक्तियां दूर हो जाती हैं। जैसे महाराज अम्बरीश का आया है, हाथों जी को, जी। पैरों को, आंखों को, कानों को और प्रसाद में और पैदल जाना। हाँ। लेकिन माता जी, हम लोग इतनी भक्ति तो कर नहीं पाते। जब इतनी भक्ति कर नहीं पाते और शास्त्रों को ही सोचते हैं कि बस कर लिया तो बहुत हो गया, शास्त्रों ने तो लिख दिया कि जो भगवान की भक्ति में हो जाता है, कृष्ण की भक्ति में है, जो विष्णु की भक्ति में है, वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर चुका है तथा सत्व में स्थित है। क्योंकि देवता लोग भी जो है वो सत्वगुण में होते हैं, शुद्ध सत्व वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। इस हिसाब से हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया तीनों गुण जो है पार हो गए, अब तो ठीक हो गया, आसक्ति भी अपने आप हटेगी धीरे धीरे। प्रैक्टिकली कहाँ हट पाती है माता जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। और नहीं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाता है कि 24 घंटे ही कोई भक्ति में लगा रहे। लेकिन फिर भी भक्त बड़े अच्छे हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, उनके सानिध्य में हम भक्ति करते हैं तो आसक्ति धीरे धीरे छूटेगी और भगवत प्राप्ति होगी। तो माता जी, लेकिन पूरा सब छुटाना तो बहुत देखिए मुश्किल है प्रभु ना। जी, सुख देखिए दुख देखिए ऊंच देखिए। नीच। हाँ। हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न। यहाँ पर जो कथाएं हैं ना, वो हमें मोटिवेट करने के लिए। हम अम्बरीश महाराज का 1% भी नहीं कर सकते, अम्बरीश महाराज को एकदम कॉपी नहीं कर सकते, है ना। ना हमें करने को कहा गया है। मैं फिर वही रिपीट करती हूँ कि बस हमें
ज्यादा कुछ नहीं करना, जो प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया है बस वो फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना। ना हमें अम्बरीश महाराज की कॉपी करना है, ना ही हमें कोई प्रहलाद महाराज की कॉपी करनी है। हमें महाजन नहीं बनना है प्रभु जी, है ना। हमें हाँ माता जी, बस ठीक है। साधारण से जीवात्मा ही रहना है। और जो हमारे आचार्य ने बताया है, हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने जो हमें एक दिशा दी है, बस हमें केवल उन्हीं नियमों का पालन करना है, और पूरे दृढ़ता से करना है बस। और ज्यादा प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं बोला है। बस उतना हम कर लेंगे तो निश्चित ही हमें वो हम भगवत धाम जा पाएंगे। हमें ये दृढ़ता अपने मन में बनानी है बस। हाँ हरे कृष्ण माता जी। 100% अगर हम सोचें कि जो है शास्त्रों के अनुसार कुछ कर पाएंगे तो वो ना तो संभव नहीं होता नहीं, है सॉरी और ना सॉरी, ही इतने ये नहीं अटेम्प्ट। मैंने बोला शास्त्रों के अनुसार, ये नहीं बोला। हाँ, अच्छा माता जी। प्रभुपाद जी ने अच्छा। कुछ अलग से हटके नहीं बताया, शास्त्रों के अनुसार ही उन्होंने बताया है। ठीक है, लेकिन अच्छा मैं माता ये जी, हरे कह रही कृष्ण। हूँ कि हमें कॉपी नहीं करनी है बड़े बड़े संतों की, महात्माओं की। हमें महाजन नहीं बनना है, मैंने ये कहा। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा शास्त्रों के माता जी। अनुसार हमें कार्य नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने जो भी बताया है वो शास्त्रों के अनुसार ही बताया है। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी क्लियर हो गया है। जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो प्रभुपाद ने हमें बताया है नियम, वो तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। हाँ, वही तो मैंने और बोला। जी सिर्फ हमें बिलीव करना है। और ऐसा नहीं कि हाइपर होके और ताबड़तोड़ मेहनत करके ये पा लें वो पा लें, ऐसा न करके। हाँ, ऐसा और नहीं सिर्फ करना है। भगवान की बात करके वरिष्ठ वैष्णव के अनुसरण करना है, तो बहुत आसान है। जी जी माता प्रभु। जी, त्रय ताप के बारे में थोड़ा सा करेंगे? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन ताप कहे जाते हैं इस भौतिक जगत के। आदि दैविक क्या है? जो देवताओं की तरफ से जो हमें कष्ट मिलते हैं, जैसे कि कभी बहुत वर्षा हो गई, बाढ़ की स्थिति आ गई, या कभी बहुत सूखा पड़ गया, या कहीं कुछ ऐसे अग्नि लग गई है ना। तो इस तरह से जो ये ताप है वो जो हमें सताते हैं उनको आदि दैविक कहते हैं। फिर आदि भौतिक, जो अन्य जीवों की तरफ से हमें जो कष्ट मिलते हैं, जैसे कि किसी ने किसी के प्रति हिंसा कर दी, या मच्छर है, मच्छर मलेरिया फैला रहा है, चूहा प्लेग फैला रहा है, इस तरह से जो अन्य जीवों की वजह से जो हमें कष्ट को सहना पड़ता है, वो आदि भौतिक कष्ट होते हैं। फिर आध्यात्मिक कष्ट के कुछ है नहीं, हम बस अपने मन से सोचे जा रहे हैं, अरे ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे, अपने मन में ही वो पिक्चर हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और व्यक्ति ऐसे सोचते 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 इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। तो ये तीन ताप है, त्रिताप इनको कहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? माता जी आशा है कि जो है इस जो अ, संस्था के माध्यम से जो भक्तों का साथ मिला है वही मुक्ति का मार्ग बनेगी और भगवत प्राप्ति उसी से होगी। हरे जी कृष्ण। जी जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं प्रातः काल जब सत्र में। हाँ, एक चीज और, आज से चंदन यात्रा प्रारंभ है। आज अक्षय तृतीया है, तो आज से चंदन यात्रा प्रारंभ है। आप सभी को याद होगा कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी को भगवान ने आदेश किया था कि वो उनके लिए, उनको बहुत गर्मी लग रही है, हाँ, तो उनको वो
चंदन लाके दे। जो खिच और गोपीनाथ की कथा आती है ना, उसमें माधवेंद्र पुरी पाद ने ये अपने मन में ले आए थे कि काश की जो खीर गोपीनाथ जी को चढ़ती है, वो भोग लगता है, काश मैं वो खाकर देख सकूं कि वो कैसा है, तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए भी वैसी ही खीर बनाऊंगा। तो फिर भगवान उनके लिए खीर चुरा लेते हैं, और वो आत्मग्लानि में होते हैं कि अरे भगवान को भोग लगाने से पहले मेरे मन में ये कैसे आ गया कि मैं खाऊं, तो ये घोर अपराध हो गया। वो वहां से चले जाते हैं। फिर भगवान जो वहाँ के गोसाई जी होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, पुजारी जी, उनको स्वप्न में आकर कहते हैं कि जाओ, मेरा एक भक्त आया है वृंदावन से, वो उसको ये खीर प्रसाद दे के आओ। तो वो कहते हैं अरे मैंने तो सब बांट दी, अब वो बची नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने चुरा कर रखी है अपने भक्त के लिए, जाओ उसको दे के आओ, मेरे मंदिर में आओ, मेरे कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे मैंने छुपा कर रखी है। तो तब से वो खिरचोर गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया। फिर वो रेमुना जाते हैं, वहां से चंदन लेते हैं, चंदन लेके आते हैं। तो गोपीनाथ जी कहते हैं कि मुझे यहीं पर मतलब वो उनके ठाकुर जी उनको बोलते हैं कि आप गोपीनाथ जी को ही चंदन ऑफर कर दो, मुझे अपने आप से मिल जाएगा वो चंदन। तो आज के दिन सभी मंदिरों में आप देखेंगे, वृंदावन में और स्पेशली इस्कॉन टेम्पल्स में, कि आज से ठाकुर जी को नित्य ही वो चंदन का लेप किया जाता है, लेप लगा। जिससे कि उनको ठंडक महसूस हो। तो अगर आप हाँ भी आपके घर में भी विग्रह हैं या चित्रपट ही है, तो आप उनमें उनको चंदन जरूर ऑफर करें। और चंदन सेवा के लिए हम टेम्पल भी जा सकते हैं। तो वहां पर जैसे सील होती है ना, उसमें सब भक्त जाकर ये सेवा दे के आते हैं, चंदन घिसने की सेवा। क्योंकि बहुत मात्रा में पूरा जो ठाकुर जी का पूरा शरीर पे चंदन का लेप किया जाता है ना। और वस्त्र ही उनके चंदन के बना दिए जाते हैं, है ना। तो इसमें बहुत चंदन लगता है। तो भक्त लोग जाते हैं मंदिरों में सेवा करने की, हम भी चंदन घिसेंगे भगवान के लिए। तो शुद्ध होके हम मंदिर जा सकते हैं, और भगवान के लिए चंदन घिसने की सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सेवा है, और हमें अगर हम कर सकते हैं तो हमें जरूर से करना चाहिए, और अपने घर में भी कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सर्व गॉड। और जरूर से मंदिर जाकर दर्शन भी कीजिए, चंदन लगाकर भगवान के विग्रह, और भी अलग ही उनकी भाव भंगिमाएं होती है, वो दर्शन भी करना चाहिए। अगर नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं पिक्चर्स, तो आप वो दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी कितने दिन तक ये चंदन सेवा करनी पड़ती है? ये प्रभु जी 21 दिन तक होता है, और कई कई जगह 1 महीने का भी करते हैं। सिर्फ भगवान के चरणों में ही लगा दो तभी एक ही नहीं, बात है? मतलब आप अपने घर की बात कर रहे हैं हाँ चित्रपट हाँ पे। हाँ। हाँ, उनके फेस पर लगा दीजिए, उनके पाँव में लगा अच्छा दीजिए। हाँ, अच्छा माता जी। वैसे तो मंदिरों में जाएंगे ना, तो पूरा पूरा पूरे विग्रह पर लेपा जाता हाँ है। माता जी, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण श्रीमद् माता भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय। अनंत कोटि वैष्णव श्री भक्त वैष्णव वृंद वृंद की की जय। जय। चंदन यात्रा वांछा महामहोत्सव की जय। की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत तो भी प्रणाम। हरे कुछ से कृष्ण माता कुछ जी, हरे त्रुटि कृष्ण। हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। हरे कृष्णा। माता जी, थैंक हरे यू। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे हरे माता जी। कृष्णा, कृष्णा। सुंदर प्रणाम माता जी। हरे हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम सभी सभी को को। माता जी, दंडवत हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे